ठीक, ये अपनी वीडियो है भाई न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस पे भी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। न्यूक्लियस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जेई मेन से जनरली देखा जाता है कि एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी कभी कभार आता है, और बोर्ड में तो आता ही आता है भाई। ठीक, तो पढ़ना चालू करते हैं। न्यूक्लियस में भी सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। तो अपन न्यूक्लियस का सबसे पहले कंपोजिशन जानते हैं। न्यूक्लियस कंपोजिशन, अभी अपन सब जानते हैं न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बनता है, क्या क्या, प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में न्यूट्रॉन का एक, न्यूट्रॉन बोल रहा सॉरी, न्यूक्लियस का एक शेप भी फिक्स्ड है कि न्यूक्लियस एक स्फीयर जैसा होता है। किसके जैसा होता है, एक स्फीयर के जैसा, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं। ठीक, तो अपन जब भी न्यूक्लियस के बारे में सोचेंगे, दिवाली का समय है, हमारे दिमाग में क्या आएगा, एक लड्डू। क्या आएगा, लड्डू। लड्डू में जनरली अपन बूंदी के लड्डू देखते हैं, उसमें दो कलर के बूंदी लगी होती है, येलो और रेड। ठीक, तो ये सोचना कि येलो बूंदी क्या है, प्रोटॉन, और रेड बूंदी क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना रहेगा तुम्हारा, न्यूक्लियस। ठीक, जिसमें आप दो टर्म्स याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप बोलेंगे Z, या फिर इसको डिनोट करेंगे किससे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाएगा, Z, और Z क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, दूसरा याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिला के आप क्या बोलेंगे, A, और A को आप क्या पढ़ेंगे, मास नंबर। क्या पढ़ेंगे, मास नंबर। या कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों किसके अंदर है, न्यूक्लियस के, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर। रही बात तीसरी किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेगा, देख, प्रोटॉन को अगर इस साइड भेजोगे तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे लिखते हैं, Z, तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या है, A, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, A माइनस Z। ठीक, अब इससे रिलेटेड तीन टाइप के स्पीशीज होते हैं जो आप बचपन में पढ़ चुके हो, उनको याद करके रखना है। ठीक, सबसे पहली स्पीशीज को बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीशीज विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। अच्छा, किसी भी एटम को शो करने का तरीका रहेगा, अपन नीचे लिखेंगे उसका क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखेंगे क्या, उसका मास नंबर। ठीक, तो आइसोटोप में दो एग्जाम्पल अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कार्बन 612 और कार्बन 614। और कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। ये पूरे चैप्टर में वर्ड सुनने मिलेंगे तुमको। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। ठीक, तो ये हो गए आइसोटोप्स, कार्बन और हाइड्रोजन के। दूसरी स्पीशीज को आप क्या बोलते हो, आइसोबार। आइसोबार क्या रहेगा, स्पीशीज विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेंगे लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या क्या रहेगी, अलग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। तो इसमें देखो मास नंबर दोनों का क्या मिला, सेम, सेम मास नंबर, लेकिन
प्रोटॉन्स की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, ये दूसरी स्पीशीज हो गई। तीसरी स्पीशीज याद रखना आइसोटोन। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, स्पीशीज विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन। एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन 1 3 और हीलियम 2 4। देख, हाइड्रोजन 1 3 में कितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या पढ़े, A - Z। ए का वैल्यू है 3, Z का वैल्यू है 1, तो कितने न्यूट्रॉन्स है, 2। हीलियम में भी कितने न्यूट्रॉन्स है, क्या फॉर्मूला है, A - Z, तो A का वैल्यू कितना है 4, Z का वैल्यू 2, तो कितना आया 2। तो देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों में क्या है, सेम। तो हाइड्रोजन 1 3 यानी कि ट्रीटियम और हीलियम 2 4 क्या है, आइसोटोन। तो ये 3 शब्द याद रखना, आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, आइसोबार जिसके लिए मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग हो, आइसोटोन जिसके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, समान। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखना। ए से किसको डिनोट करेंगे, मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। और फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक, और इसी को हम लोग क्या नाम दिए, मास नंबर। ठीक, ये इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि न्यूक्लियस पूरा पूरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक, तो सबसे पहला जो टर्म अपन पढ़ेंगे वो होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा आप, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3। तो रेडियस जब इक्वालिटी लगाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है a पावर 1/3। r इक्वल टू क्या, r0 a पावर 1/3 अपना फॉर्मूला रहेगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए, जिसमें r0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 पावर -15 मीटर। 1.6 इंटू 10 पावर -15 मीटर। 1.5 ही होता है यार, 5 या 6। 1.5 इंटू 10 पावर -15 मीटर, ये ना एक क्वेश्चन में आएगा, यहाँ क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं 1.5 फर्मी मीटर। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे कि रेडियस प्रोपोर्शनल होता है किसके, a पावर 1/3 के। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, V इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब, और r का वैल्यू क्या रखेंगे, 4/3 पाई r0 a पावर 1/3 का क्या, क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a पावर 1/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू क्या आया, V0 इंटू a। 4/3 पाई r0 क्यूब को क्या लिख दिए, V0। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आया, V0 a। यहाँ से लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल है किसके, a के। ठीक, तीसरा, मास ऑफ न्यूक्लियस। लेट से जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। mn का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। 1 न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। एवरेज अप्रोक्सीमेट दोनों का मास सेम रहता है। ठीक है, लगभग लगभग ले तो कितना रहता है, 1.6 इंटू 10 पावर -27 kg। 2-3 डेसिमल के बाद वैल्यू क्या होती है, चेंज। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या है, ए। तो ये फॉर्मूला याद रखना, mn इंटू ए। ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो तुमने टोटल कितनी चीजें पढ़ी, 3।
रेडियस के लिए पढ़ा r इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, v इक्वल टू क्या पढ़ा v नॉट इंटू ए, और मास के लिए क्या पढ़ा mn इंटू ए, जहाँ mn क्या है मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन का मतलब तुम क्या समझते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर दोनों में से कोई भी, दोनों ही न्यूक्लियन कहलाते हैं। ठीक, अगला जो हेडिंग है वो क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब कॉमन सेंस है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस का क्या फॉर्मूला लिखे, एम एन इंटू ए, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लिखे, वी नॉट इंटू ए। यहाँ ए से ए क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ क्या आया, मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट, पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से आप लोग याद रख के चलेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। यानी न्यूक्लियस कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, उसके लिए जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। यार बूंदी का एग्जांपल लिए ना, बूंदी के लड्डू है, तो देखो तुम 4 बूंदी का लड्डू बनाओ या फिर 1000 बूंदी का लड्डू बनाओ, बूंदी के बीच का डिस्टेंस उतना ही है और बूंदी का मास उतना ही है। ठीक, तो जो डेंसिटी रहेगा लड्डू का वो 4 बूंदी के लिए भी उतना ही रहेगा जितना 200 बूंदी के लिए रहेगा। ठीक, तो ये याद रखना कि तुम्हारा न्यूक्लियस या फिर लड्डू छोटा हो या बड़ा हो, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, सेम। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसका प्रूफ भी याद रखेंगे कि पहले अपन रेडियस निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, मास निकालते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करके क्या निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, जो कि हमको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट संख्या। ठीक, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो अपन करेंगे, वो इधर मिलेंगे। ठीक, भर भर के क्वेश्चन। ठीक, चल चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस आर, द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। मास डेंसिटी बोला तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी अपन लोग क्या लिखे, मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी नॉट। ठीक, और ए के साथ रिप्रेजेंट करने बोला है तो अपन याद रख के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था। ठीक, इसके ऑप्शन नहीं लिखे यार, थोड़ा आलसी किया मैंने, नेक्स्ट में ऑप्शन भी डालूंगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसका ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कार्बन 12 न्यूक्लियस। कॉपर के नंबर क्या दिया है 2964, और कार्बन के लिए क्या नंबर दिया है 612। अपन कॉपर, ये दोनों का जो डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ बोथ न्यूक्लियस इज सेम एज डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक, ये बात एकदम परफेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत दे दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि कॉपर की डेंसिटी क्या है, कार्बन ज्यादा, तो ये क्या है, सिचुएशन रॉन्ग। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। पढ़ा था हमने, आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ए पावर 1/3। मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, आर प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3, तो ये क्या है, ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक, ये भी जेईई मेन 2025 क्वेश्चन है। देखो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको पॉज वॉज करके लिखना हो तो लिख लेना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन रेशियो
4:3, मतलब A1/A2 का जो रेशियो है वो क्या है, 4:3. देयर न्यूक्लियर डेंसिटी इज इन रेशियो न्यूक्लियर डेंसिटी 1 अपॉन न्यूक्लियर डेंसिटी 2. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ न्यूक्लियन अपॉन वी नॉट, मास ऑफ न्यूक्लियन अपॉन वी नॉट. कैंसिल हो गया पूरा, क्या आया, 1. ये बात याद रखेंगे, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए. तो ए कुछ भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम. तो डेंसिटी का रेशियो क्या आया, 1:1. ठीक. अगला क्वेश्चन, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ मास नंबर 192. अब यहाँ कंपैरिजन की बात किया, ठीक है, यहाँ पे अब करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि डेंसिटी की बात करता तो रेशियो 1:1:1, लेकिन यहाँ रेडियस का रेशियो की बात किया है. ठीक. तो क्या बोला है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो 1 नंबर का न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो 2 नंबर के न्यूक्लियस का क्या है, हाफ. ठीक. और 2 नंबर का जो मास नंबर है वो कितना है, 192. A1 का वैल्यू अपने को नहीं पता. ठीक. अब तुम पॉज करो, दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कैसे बन सकता है, फिर सॉल्व करेंगे. ठीक. अच्छा ठीक, पॉज करके वापस आ गए हो तो सॉल्व करते हैं. क्या पढ़े थे, R प्रोपोर्शनल A⁻1/3. तो क्या लिखते, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 पावर क्या, 1/3. अच्छा देखो, यहाँ से R2 को इधर ले आते तो R1/R2 का जो रेशियो आता क्या आता, 1/2. तो R1/R2 की जगह क्या डाल देते, 1/2 इक्वल टू A1/A2 पावर 1/3. इसको इधर भेज देते तो क्या हो जाता, 1/2 का क्यूब इक्वल टू A1/A2. तो क्या आया, 1/2 का क्यूब 8 इक्वल टू A1/A2 का वैल्यू कितना था, 192. 192 इधर उड़ा तो A1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 192 डिवाइडेड बाय 8. तो ये कितना आया, 24. ठीक. तो मास नंबर ऑफ A1 इज व्हाट, 24. क्या यूज किए, पहला तो ये देखे कि R1 जो है वो R2 का हाफ है, तो एक R1/R2 का रेशियो निकल गया. A1 का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है और A2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो R1/R2 का वैल्यू क्या आया, A1/A2 पावर 1/3. ठीक. ये एक वेराइटी हो गई. इसको भी पॉज वॉज करके लिख लो, आ गया होगा आंसर तो बहुत बढ़िया, गुड यार. आगे बढ़ते हैं. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64. एक न्यूक्लियस है उसका मास नंबर क्या है, 64, और इसके जो रेडियस है वो कितना है, 4.8 फर्मी. देन मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस ऑफ 4 फर्मी. सेकंड न्यूक्लियस का हम लोग को मास नंबर नहीं पता, इसके लिए रेडियस है 4 फर्मी. इसका मास नंबर अपने को A2 का वैल्यू वेरिएबल के टर्म में दिया है 1000 डिवाइडेड बाय x, जहां अपने को x का वैल्यू पता लगाना है. ठीक. तो फिर से लगाएंगे क्या, R इक्वल टू R0. आप प्रोपोर्शनल में ही कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा. R प्रोपोर्शनल A⁻1/3. क्या आया, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 पावर क्या, 1/3. R1 का वैल्यू कितना है, 4.8 फर्मी अपॉन R2 का वैल्यू 4 फर्मी इक्वल टू A1 का वैल्यू 64 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय x पावर क्या आया, 1/3. फर्मी फर्मी कैंसल, 4 के टेबल 4.8 कितना, 1.2. तो क्या वैल्यू आया, 1.2 इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू आया x. इसका क्या है, क्यूब रूट, पावर 1/3. तो क्यूब रूट करना अपन जानते हैं, 1/1.2 इक्वल टू 64. किसका क्यूब रूट है, 4 का. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. और 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का. 10 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000. और x बाहर नहीं आया तो x पावर क्या बचा रहा, 1/3. 10 ऊपर गया तो क्या आया, 1.2 इंटू 10 अपॉन 4
इक्वल टू एक्स पावर 1/3। ठीक, 1.2 इंटू 10 कितना हो गया, 12/4 इक्वल टू एक्स पावर 1/3। 4 1 जा 4 3 जा 3 इक्वल टू क्या आया, एक्स पावर 1/3। 3 ऊपर गया तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 3 का क्यूब। ये कितना आया, 27। ठीक, तो जो x है उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 27। ठीक, तो मास नंबर कितना रहा होगा, 1000/27। समझ में आया क्या? ठीक है भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, किससे निकाले, रेडियस प्रोपोर्शनल a पावर 1/3। पॉज करके बढ़िया से लिख लेना, होपफुली समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है बस, फिर ये वीडियो डन करेंगे। ठीक है, अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर a1 एंड वॉल्यूम v1। एक न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है, a1, और वॉल्यूम क्या है, v1। ठीक, अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर a2 एंड वॉल्यूम v2। अभी अभी अपन पढ़ के आए कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास नंबर के। ठीक, तो यहाँ क्या लिख सकते थे, v1/v2 इक्वल टू a1/a2। ठीक, यहाँ बोला है कि v1 का मास नंबर क्या है, a1, v2 का मास नंबर क्या है, a2। तो अपने को पता लगाना है किसका वैल्यू, v2/v1 इक्वल टू अननोन। ठीक, इफ द रिलेशन इन मास नंबर इज a2 इक्वल टू 4a1। ये एक रिलेशन और दिया है क्या, a2 इक्वल टू 4 टाइम्स a1। ठीक, तो a2/a1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4:1। यहाँ पे क्या पूछा है, v2/v1, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं ये वाले टर्म को। v2/v1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, a2/a1, और a2/a1 का रेशियो क्या है, 4:1। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया, v2/v1 इक्वल टू 4:1। ठीक, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, जेईई मेन 2024 में आया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। क्या थ्योरी लगाए कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के। एक दो और, ये A nucleus disintegrates into two nuclear parts। मतलब एक न्यूक्लियस था, वो टूट गया दो पार्ट में, इधर गया और एक इधर गया। ठीक, एक्सप्लोजन याद करो, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज इज 1:2^1/3। यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 होल पावर क्या, 1/3। ठीक, देयर रिस्पेक्टिव स्पीड हैव अ रेशियो n:1। इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, v1 v2। तो v1 रेशियो v2 का वैल्यू क्या है, n:1, जिसमें अपने को n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्पीड के लिए यार अपन यू फॉर calculating speed, we will use conservation of linear momentum। अब देख, इसका मास मान लेते हैं अपन, क्या रहा होगा, m1। इसका मास क्या रहा होगा, m2। जब इनिशियल मास था तो क्या था, m1 और m2 साथ में था। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। अपन जानते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 0। यानी कि P इनिशियल इक्वल टू क्या लिखते हैं, P फाइनल। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर पीछे से डिराइव करके आए तो भी हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर फोर्स 0 हो तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम कितना, 0। ये इधर गया तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आया, 0। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, इनिशियल मोमेंटम अगर तुम लिखने जाओगे तो जब ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन नहीं हुआ था तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मास साथ में थे m1 प्लस m2 इंटू, लेकिन स्पीड क्या थी, 0। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, pf इक्वल टू m1 कितनी वेलोसिटी से गया, -v1, और m2 कितनी वेलोसिटी से गया,
V2, तो क्या आया -m1v1 प्लस m2v2, ये आया PS। अपन लोग जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है बराबर। इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू क्या लिखा 0, इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू क्या लिखा 0, और फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या लिखा, ये दोनों को बराबर कर दिए देते हैं। 0 इक्वल टू -m1v1 प्लस m2v2, तो ये इस साइड गया तो क्या आया m1v1 इक्वल टू m2v2। अपने को किसका वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ देयर स्पीड v1 बाय v2, तो v1 बाय v2 का वैल्यू क्या था n/1। v2 को इधर ले आते हैं, m1 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से v1 बाय v2 का वैल्यू क्या आया m2 बाय m1। ठीक, यानी मास का अगर रेशियो निकल गया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये मास के रेशियो के लिए ही इन्होंने ये रेडियस का फॉर्मूला दिया है। ठीक, v1 बाय v2 का वैल्यू क्या है m2 बाय m1, और रेडियस का रेशियो दिया है ये, तो रेडियस का यूज करके अपन मास का रेशियो निकालेंगे। r1 बाय r2 इक्वल टू 1/2 पावर 1/3। रेडियस का रेशियो क्या है r1 बाय r2 इक्वल टू 1/2 पावर 1/3, और रेडियस का रेशियो क्या होना था, अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं, रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3, तो r1 बाय r2 इक्वल टू क्या होना था a1 बाय a2 पावर क्या 1/3, ये आ गया a1 बाय a2 पावर 1/3। तो 1/3 रिमूव हो गया, तो यहाँ से मास 1 अपॉन मास 2 का रेशियो आया 1/2। लेकिन अपने को क्वेश्चन में जरूरत है m2 बाय m1 की, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल पलटी कर देते हैं, दोनों को पलटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा a2 बाय a1 इक्वल टू 2/1। तो m2 का वैल्यू क्या रहा होगा मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू a2 अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू a1। mn क्या हो गया कैंसल, a2 बाय a1 का वैल्यू क्या है 2/1, क्या आया 2/1। ये समझ में आया ना मास कैसे निकाले, एक न्यूक्लियन का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो v1 बाय v2 का वैल्यू क्या आया 2/1। v1 बाय v2 इक्वल टू क्या आया 2/1, और फॉर्मूला क्या दिया था n/1, तो यहाँ n का वैल्यू क्या प्रकट हुआ भाई तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया आंसर, n का वैल्यू कितना आया 2। ठीक ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, n का वैल्यू क्या आया 2/1। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया, रेडियस के रेशियो से मास नंबर का रेशियो निकाला, मोमेंटम कंजर्वेशन करके v1 बाय v2 का रेशियो निकाला जो किसके बराबर आया a2 बाय a1, तो सॉल्व करके वैल्यू आया 2/1। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लिख लो, ये सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख के रखा हूं यार, ये ना अपन बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है, दूसरे में डाल देंगे, करना है तो करके देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वही होता है जो लिख के दिया था 1.5 इंटू 10⁻⁻15 a पावर 1/3। ठीक, इसमें कंफ्यूजन अब मत रखना। ठीक भाई, ठीक, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको करके देखना, और यहीं पे अपना क्या हो गया, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।